अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो डिस्कस करना है वो फिजियोलॉजी का सर्कुलेशन वाला चैप्टर है। इसके अंदर हमने देखना है कि सर्कुलेशन क्या होती है और कौन कौन से वेज में हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रही होती है ब्लड की। ठीक है, तो सर्कुलेशन जो है, दिस इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच सर्कुलेट्स ब्लड एंड लीव थ्रू आउट द बॉडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। एक होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरी होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज द जनरल सर्कुलेशन और पेरिफेरल सर्कुलेशन। दिस सर्कुलेशन सप्लाइज ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स के अलावा ये बाकी बॉडी के सारे टिश्यूज को सप्लाई कर रही होती है। द सीक्वेंस और इवेंट्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन एज एज फॉलोज के सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो किस सीक्वेंस में हो रही होती है, वो इस तरह होती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से जो है ब्लड एयोर्टा में जाता है, एयोर्टा से आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल से कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज से देन वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन्स के अंदर जाता है, देन वेना केवा एंड देन राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में वापसी आ जाता है। ठीक है, ये होती है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लंग्स। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सर्कुलेशन इज एज राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी आर्टरियोल्स में जाता है, देन हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज में जाता है, देन पल्मोनरी वेन्यूल्स एंड वेन्स में चला जाता है। ठीक है, उससे फिर कहाँ पर चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। यहाँ पर सर्कुलेशन दिखाई हुई भी है। ठीक है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी शो करवाई गई है। ठीक है, यहाँ पर राइट पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी वेन शो की हुई है। यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाई हुई है। ये हार्ट के मसल्स हैं जो नीचे मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने सर्कुलेशन दिखाई हुई है। उसके बाद इस सर्कुलेशन के कौन से पार्ट होते हैं जो फंक्शनल होते हैं? उसके अंदर सबसे पहले हार्ट है। हार्ट दिस इज अ कॉनिकल हालो मस्कुलर ऑर्गन है सिचुएटेड इन द मिडल मीडियस्टाइनम। मीडियस्टाइनम के मिडल में मौजूद होता है। इट इज इंक्लोज विद इन पेरिकार्डियम। इसकी कवरिंग को हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। इट पंप्स ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जहरी सी बात है कि हार्ट अगर पंपिंग छोड़ दे तो बॉडी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो ब्लड सर्कुलेशन जो मेनली हो रही होती है वो हार्ट के थ्रू हो रही होती है। उसके बाद हम आर्टरी की बात करते हैं, तो दीज आर सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना हार्ट से लेके बॉडी की तरफ जाती है। द वॉल्स ऑफ दीज मीट देयर रिस्पेक्टिव न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स। आर्टरीज आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ थ्री कोर्स ऑफ टोनिका। ठीक है, इसकी तीन ट्यूनिका की लेयर्स होती हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि ट्यूनिका इंटीमा होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है। दे हैव अ hollow core called a lumen through which blood flow। इनकी जो ओपनिंग होती है उसको हम ल्यूमन का नाम देते हैं, जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आर्टरियोल्स की बात करते हैं, तो दीज आर द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज which deliver blood to the capillaries। ठीक है, ये ब्लड आर्टरीज से कैपिलरीज में ट्रांसफर करते हैं। आर्टरियोल्स प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरीज इनटू कैपिलरीज। The smooth muscles of arterioles, like that of arteries, is subject to vasoconstriction and vasodilation। इनके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं? वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन का काम करते हैं। चेंज इन डायमीटर ऑफ आर्टरियोल्स कैन आल्सो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ब्लड प्रेशर। अगर इसका डायमीटर कम होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, अगर जो है ना डायमीटर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कैपिलरीज जो है, दीज आर diffuse network of blood vessels which connect the arterioles and venules। Capillaries are found in almost every cell in the body। The distribution of capillaries in the body varies with the activity of the tissues। For example, in those tissues whose activities are higher, such as muscle, liver, kidneys, lungs, and the nervous system, there are rich capillary supplies। इन areas के अंदर capillary supply ज्यादा होती है। देन हम बात करते हैं वेन्यूल्स की। दीज आर ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट कैपिलरीज विद वेन्स। वेन्स जो है क्या होती है? वेन्स आर दीज आर सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी टुवर्ड्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेन्स। पल्मोनरी वेन्स का ये काम नहीं होता और अम्बिलिकल वेन्स का भी ये काम नहीं होता कि वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आए। Veins are composed of essentially the same three cords or arteries as arteries, but there are variation in their relative thickness। इनके भी तीन लेयर्स होती है जैसे आर्टरीज के होते हैं, बट थिकनेस का डिफरेंस होता है।
ये हमारा जो सर्कुलेशन का टॉपिक था। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ समझ ना आया तो आप लोग ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है। और हमारा सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।